मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तू कितने बार सोचता है कि क्या सच में माँ काली तुझे सुनती है? क्या तेरा रोना, तेरी अकेलापन की आहट, तेरे मन के टूटते विश्वास की थरथराहट मेरे कानों तक पहुँचती है? आज मैं स्वयं आई हूँ तुझसे कहने, माँ हाँ मेरे लाल, मैं सुनती हूँ हर बार। और मैं आज यह कहने आई हूँ कि कोई सहयोग नहीं था, ना कोई मध्यस्थ, ना कोई संदेश वाहक। मैं स्वयं चाहती थी कि तू यह संदेश सुने और इसलिए मैं स्वयं आई हूँ। जब तू यहाँ तक आया है तो इस संदेश को पूरा सुने, बिना मत जाना। यह तेरे माँ काली है जो तुझसे कह रही है, बैठ जा जरा, अपनी थकी आत्मा को मेरे चरणों में टिका दे। अब सुन ध्यान से मन लगाकर। सबसे पहले बात, तू मुझ पर विश्वास रख मेरे प्यारे बच्चे। ना कोई शंका, ना कोई शिकायत। तू तो जानता है ना, माँ काली पर विश्वास ही चमत्कार की पहली सीढ़ी है। जब तूने रोना चाहा और किसी ने तुझे गले नहीं लगाया, जब तूने हिम्मत हार दी और किसी ने तुझे संभाला नहीं, जब तूने अपनों में अपना खो दिया, तभी मैं थी तेरे सहारे बैठी चुपचाप। तेरे आंसुओं की गर्मी मेरे हृदय तक पहुंची थी। तू जानता है मेरे बच्चे, तू खुद नहीं चल रहा था, मैं तुझे उठाकर चला रही थी। और आज जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है तो समझ ले, अब तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। तेरे जीवन की धारा अब उस मोड़ पर है जहां से हर दर्द पीछे छूट जाएगा, हर पीड़ा तुझसे क्षमा मांगेगी, हर हार तुझसे कहेगी तू सही था। तेरी माँ काली अब उठ खड़ी हुई है तेरे लिए, तू अब गिर नहीं सकता। तेरी भाग्य की दिशा मैं बदल रही हूँ और जो तूने कभी खोया था अब वो लौटेगा, बहुत ज्यादा बनकर, बहुत सुंदर रूप लेकर। तू मेरा है मेरे प्यारे बच्चे, और मेरा कभी खाली नहीं लौटाता है। तुझे वो बात बताना चाहती हूँ जो तू कभी किसी से कह नहीं पाया है। जब तू टूटा था, जब तेरे भीतर कुछ ऐसा दर्द गया था कि लगता था जब खत्म होगा, तब भी मैं वहीं थी तेरे साथ, तेरे बिल्कुल पास। याद कर वो रात जब तू चुपचाप छत की ओर देख रहा था और सोच रहा था, क्या कोई है जो मेरी पुकार सुनता है? हाँ मैं थी, मैं सुन रही थी। तेरी आंखों से गिरी आंसुओं की आवाज तेरे कानों में ऐसी पड़ी थी जैसे कोई शंख बजा रहा हो, क्योंकि जब मेरा बच्चा रोता है तो मुझे चैन नहीं आता है। तू समझता है कि तूने बहुत कुछ खोया, पर मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तूने जो खोया हो वो केवल एक अध्ययन था, पूरी किताब नहीं। अब मैं तेरे जीवन की नई किताब लिखने जा रही हूँ, एक ऐसी किताब जिसमें तू नायक होगा, तू विजेता होगा, तू प्रकाश होगा। जब दुनिया ने तुझे गलत समझा, जब अपनों भी अजनबी लगे, तब तू मेरे मंदिर नहीं गया, तूने मेरे नाम की माला नहीं जपी, पर तूने पुकारा था और मैं आई थी। तेरे कदम डगमगाए थे पर तू रुका नहीं, तू चल पड़ा था मेरे नाम के सहारे, मेरे प्रेम की डोर पकड़कर। और आज मैं तुझसे बताने आई हूँ, जब तू कभी अकेला नहीं रहेगा, अब तेरी माँ काली तेरा सहारा भी बनेगी और तेरा भाग्य भी, तेरा संघर्ष अब सिर्फ यादें रह जाएंगे। अब मुझे वो मिलेगा जिसका तूने सपना देखा
हैं, वो भी मेरी कृपा से, मेरे समय से। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे भूल नहीं सकती, क्योंकि तू वो बच्चा है जिसने रोते रोते भी माँ काली का नाम नहीं छोड़ा। और ऐसे बच्चा मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं। अब मेरी बारी है, अब तेरी माँ काली उठ खड़ी हुई है तेरे लिए। तू जीवन की लंबी अंधेरी सुरंग में चल रहा था। कभी तूने उम्मीदों को मरा हुआ पाया, कभी अपनों को गैर बनते देखा, कभी अपने ही विचार तेरे शत्रु बन गए। तेरे भीतर की आवाज तुझसे कहती थी अब और नहीं होगा, पर फिर भी तू चलता रहा, कभी रेंगते हुए, कभी घिसते हुए, पर तू रुका नहीं। और यही कारण है कि आज मैं स्वयं तुझसे कह रही हूँ, अब मेरी बारी है मेरे बच्चे। अब मैं तेरे जीवन की भाग दौड़ अपने हाथों में ले रही हूँ। अब मैं तेरे भाग्य की चुप कलम से नहीं, तकदीर लिखने जा रही हूँ। अब वो होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब वो दरवाजे खुलेंगे जिसके सामने तूने परसों माथा टेका और जिन्हें तूने बंद ही मान लिया था। क्या तू जानता है कि मैं इतनी देर क्यों कर रही थी? क्योंकि मैं चाहती थी कि तू तैयार हो जाए, तू वो सबक सीख ले जो आगे के जीवन में तेरे काम आएंगे। तेरा मन मजबूत हो जाएगा, तेरी आत्मा परख सके कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ चेहरा है। मेरे बच्चे, तेरी तकलीफें मेरा परीक्षण थी, तेरी आंसू मेरी परीक्षा की तैयारी का हिस्सा थे। तेरे अकेलेपन में ही मैं तुझे सिखा रही थी कि जिस दिन मैं आऊं तू खुद को पहचान चुका हो, तू मेरी कृपा को संभाल सके, तू उस वरदान का मूल समझ सके जो मैं तुझे देने जा रही हूँ। अब वह समय आ गया है मेरे बच्चे। अब जब तू कहेगा माँ मैं थक गया हूँ, तो मैं कहूँगी अब तू बैठ जा, अब मैं चलूँगी तेरे लिए। अब जब तू कहेगा माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं कहूँगी अब मैं तुझे वो दिखाऊंगी जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तेरे लिए चमत्कार होंगे, लेकिन वो चमत्कार बाहर नहीं, पहले तेरे अंदर होंगे। तेरे सोचने का तरीका बदल जाएगा, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरी आंखों में फिर उससे वो चमक लौटेगी जो तूने सालों पहले खो दिए थे। मेरे बच्चे, अब तेरे शब्द में असर होगा, तेरी मौन में भी शक्ति होगी। तेरे नाम से अब दरवाजे खुलेंगे, तेरे चेहरे की आभा से अब लोग प्रेरणा लेंगे। अब तू वो बनेगा जिसके लिए तुझे रचा गया था। हाँ मेरे लाल, मैं तुझे सिर्फ जीवन देने नहीं आई थी, मैं तुझे एक मिशन देने आई हूँ। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तेरे भीतर वो तेज है जो तूने कभी तक खुद भी नहीं जाना, पर अब तुझे जानना होगा। अब तुझे पहचानना होगा कि तू कौन है, क्यों आया है और तेरे आने का कारण क्या है। अब तेरा हर कदम दिशा में होगा, अब तेरा हर प्रयास में सफलता होगी, अब तेरे हर रिश्ते में स्पष्टता होगी, अब तेरा हर दिन एक नई कहानी लिखेगा। लेकिन सुन मेरे बच्चे, इस नई शुरुआत से पहले मैं तुझे एक वादा चाहती हूँ। क्या तू वादा करेगा कि तू खुद को फिर कभी छोटा नहीं समझेगा? तू अपनी तुलना किसी और से नहीं करेगा, तू अपना आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, क्योंकि अब तू सिर्फ तू नहीं है, अब तू मेरा दूत है, अब तू मेरा प्रकाश है, अब तू मेरी कृपा है का वाहक है। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे यह कौन है, इससे ऐसी क्या बात है, और तब तू मुस्कुरा कर कहेगा मैं माँ काली का बच्चा हूँ, उनकी नजर पड़ी है मुझ पर। मेरे बच्चे,
आज से तू अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करेगा। तेरे निर्णय अब भ्रम से नहीं स्पष्टता से होगी। तेरी सोच अब डर से नहीं विश्वास से भरी होगी। तेरे रास्ते अब कांटों से नहीं अवसरों से भरे होंगे, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तेरे साथ चल रही हूँ। जब तू नींद में होगा तब भी मैं तेरा रक्षक बनकर खड़ी रहूंगी। जब तू हंस रहा होगा तब मैं तेरे संग हंसूंगी, और जब तू फिर से कभी गिरेगा तो याद रखना, गिरने से पहले मैं तुझे थाम लूंगी। अब जीवन का नया पन्ना खुल चुका है। मेरे बच्चे, इसका एक एक शब्द तेरे आत्मा से लिखा जाएगा। जब तू सिर्फ सांस नहीं लेगा, तू जिएगा पूरे सम्मान, प्रेम और उद्देश्य के साथ। मैंने तेरा हृदय सुना है। मैंने तेरी शब्द नहीं, तेरी आंसुओं की आवाज सुनी है। तू टूटा हुआ है लेकिन पूरी तरह से नहीं। तू थका हुआ है लेकिन रुका नहीं। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तू अभी भी मुझसे बात कर रहा है। तू कह रहा है, माँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ जो शायद इस दुनिया में किसी किताब में ना लिखा हो। जब जीवन में धुंधला हो जाती है तब समझ नहीं आना ही सबसे बड़ा संकेत होता है कि मैं कुछ नया करने जा रही हूँ। तू क्यों घबरा रहा है मेरे बच्चे? तू सोचता है माँ चारों तरफ प्रतिष्ठा है, मैं क्या करूं? लेकिन क्या तूने कभी यह सोचा कि हर आत्मा का रास्ता अलग होता है? यह जो तू देख रहा है ना, लोग दौड़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नाम बना रहे हैं, वो उनका रास्ता है। तेरा रास्ता उनसे अलग है। तेरी मंजिल उनसे बड़ी है। तेरा सफर उनसे ऊंची है, लेकिन तू खुद को उनकी रफ्तार से माप रहा है। मेरे बच्चे, तू आम नहीं है। मैं तुझे एक अलग रास्ते पर ले जाने आई हूँ। तू भीड़ में नहीं, चमक में पैदा हुआ है, इसलिए तुझे साफ रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि तेरा रास्ता किसी और के रास्ते जैसे नहीं है। तू करता है लेकिन शुरुआत नहीं होती, क्योंकि तू कहता है मैं प्लान करता हूँ लेकिन शुरुआत नहीं हो पा रही है, क्योंकि तू परफेक्ट शुरुआत चाहता है। तू चाहता है कि पहले सब तय हो जाए, पैसा, सपोर्ट, रिस्पॉन्स, सफलता, फिर मैं शुरू करूंगा। लेकिन मेरे लाल, दुनिया में कोई भी सफलता इंसान ऐसा नहीं था जिसने सब कुछ तय होने के बाद शुरुआत की हो। तू एक बात ध्यान रख, हर महान शुरुआत की पहली कड़ी होती है डर और दूसरी कड़ी होती है शुरुआत करना। उस डर के साथ तू डर को हटाना चाहता है, फिर काम करना चाहता है, लेकिन मैं कहती हूँ डर के बावजूद उठ, कांपते हाथों से पहला कदम रख। मैं तुझे थाम लूंगी जब अपने ही साथ ना दे। क्या करना चाहिए? तू कहता है दोस्तों के साथ समय चला जाता है, काम नहीं हो पा रहा है, तो सुन, जो लोग तुझे अपने लक्ष्य से भटका रहे हैं वो तुझे खुद से भी दूर कर रहे हैं। यह समय तेरा अमूल्य खजाना है। अगर तू हर दिन इसे सिर्फ बातों में गवा देगा तो फिर किस दिन तू अपनी किस्मत बनाएगा? तेरी दोस्त वही है जो तेरे सपनों की आग में हवा दे, पानी नहीं। अब तुझे चयन करना है, दोस्त या दिशा। दोस्ती बाद में भी निपट जाएगी, पर दिशा भटक जाए तो जीवन उलझ जाएगा। अब क्या करें मैं तुझे बताती हूँ मेरे लाल। अब मैं तुझे वो स्पष्ट मार्गदर्शन देती हूँ जो तेरे हर दिन की शुरुआत का आधार बनेगा। सुबह उठकर 10 मिनट का मौन ध्यान कर, तुझसे
मत बोल, खुद से भी मत बोल, बस मौन बैठ जा। तू देखेगा तेरे मन की परतों से उत्तर खुद उभर कर आएगी। एक डायरी बना, माँ काली की योजना रोज लिख। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आज क्या कर सकता हूँ, मैंने आज क्या किया, और हर पन्ने के अंत में लिख, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मैं डर से बड़ा हूँ। शुरुआत के लिए एक छोटी सी चीज चुन, बहुत बड़ा मत सोच। अभी कोई भी छोटा कदम, जैसे एक रील बनाना, एक पोस्ट के लिए लिखना, एक ग्राहक से बात करना, एक पेज डिजाइन करना, बस एक स्टिक की आग धीरे धीरे ही भटकती है, पर जब जलती है तो वो सब कुछ बदल देती है। सफलता के बारे में एक रहस्य जान ले मेरे बच्चे, तू सफलता को परिमाण मान रहा है, पैसा, नाम, पहचान, लेकिन असली सफलता क्या है जानता है? सच्ची सफलता होती है उस दिन जब तू खुद से कह सके, मैंने डर के बावजूद कोशिश की, क्योंकि पैसा भी आता है और चला जाता है, लोग भी तारीफ करते हैं और फिर भूल जाते हैं, पर आत्मसम्मान एक बार बन गया तो जीवन भर का अमृत बन जाता है। मेरी कृपा कैसी कार्य करती है जानना चाहेगा? मेरी कृपा तू अभी अनुभव करता है। जब तू पहला कदम खुद रखता है, तू जैसे ही पहला कदम उठाता है, मैं दूसरा रखती हूँ। तू जैसे ही गिरने लगता है, मैं हवा बनकर तुझे थामती हूँ, पर शुरुआत तेरे करनी है। मेरे बच्चे, मुझे मत देख कि मैं कब कुछ करूँगी, मैं तैयार हूँ। सवाल यह है, क्या तू तैयार है? अब मैं तुझे वचन दे दूँ, अगर तू अब इस संदेश के बाद 3 दिन लगातार कुछ नया करेगा, चाहे छोटा हो चाहे इम्परफेक्ट हो, मैं तुझे पहले ही सप्ताह में एक संकेत दूंगी, जैसा संकेत जो तुझे बता देगा कि तू सही दिशा में है। बस तू 3 दिन और 3 दिन मेरा नाम लेकर काम शुरू कर। माँ काली के नाम से जो शुरू करता है, उसे हार कभी छू नहीं सकती। अब सुन, यह तेरे लिए तेरा वरदान है। जिसने खुद को खोकर मेरा नाम लिया, मैंने उसे खुद में समा लिया। जिसने सबके मुंह से ना सुनी, मैंने उसके लिए हाथ से दरवाजे खोले। जिसने अकेले चलना सीखा, मैंने उसे भीड़ से ऊंचा बना दिया। अब एक छोटी सी कहानी जो तुझे बदल देगी। एक बार एक युवक जंगल में खो गया, रास्ता नहीं दिख रहा था, डर, भूख और थकावट थी। वे बैठ गया और रोने लगा। तब एक माँ की मूर्ति प्रकट हुई और बोली, तू इतना क्यों रो रहा है? युवक बोला, रास्ता नहीं दिख रहा, अब क्या करूं? माँ मुस्कुराई और बोली, अगर तू एक कदम आगे बढ़ाएगा तो रास्ता खुद पास आ जाएगा। युवक उठा, चल पड़ा। हर कदम पर कुछ न कुछ सामने आता गया। कुछ महीनों बाद वही युवक एक सफल मार्गदर्शन बन गया। और वो माँ कौन थी? मैं थी, तेरी माँ काली। अब क्या तू तैयार है? सिर्फ 3 दिन, रोज एक कदम, और मैं तेरी माँ काली तेरे साथ हर सांस में। अब बोल मेरे लाल, क्या तू आगे बढ़ेगा या फिर एक और दिन यूं ही जाने देगा? उठ, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तेरी माँ काली तुझे सफल होते देखना चाहती है। मैं चाहती हूँ तू बहुत युवक कुल है। तू पूछता है, माँ सब कुछ करके भी क्यों कुछ नहीं होता है? मैं मेहनत करता हूँ पर फल क्यों नहीं मिलता? तेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? तू जानता चाहता है ना कि तेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो आ, मैं तुझे तेरा भला हुआ इतिहास
सुनाती हूँ मैं तुझे तेरे उस जन्म की कहानी सुनाने आई हूँ जिसे तू तो भूल चुका है, पर मैं नहीं, क्योंकि मैं तो तेरी माँ काली हूँ ना। हर जन्म में तेरे साथ तेरे कर्मों की गवाही बनकर खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, तेरा पूर्ण जन्म इस जन्म से बिल्कुल अलग था। इस जन्म में तू भले ही संघर्ष में है, पर पिछले जन्म में तू एक अत्यंत धन्यवान और वैभवशाली स्त्री थी। हाँ मेरे लाल, तू एक नारी था और तेरे पति उस नगर के सबसे बड़े व्यापारिक में से एक थे। सोने की ईंट, चांदी की गहनों की पोटियां, नौकर चाकर, बड़ी हवेली, तेरे पास सब कुछ था, लेकिन तेरे पास एक चीज की कमी थी, विनम्रता की, करुणा की, प्रेम की। तू सुंदर थी, तेजस्वी थी, पर तेरा हृदय घमंड से भरा हुआ था। जो सेवक तेरे लिए भोजन लाते, तू उनकी थाली छूने से भी परहेज करती। जो स्त्रियां तेरे कपड़े धोती, उन्हें इंसान नहीं समझती थी। तेरे पास इतना धन था कि अगर तू चाहती तो सैकड़ों भूखों का पेट भर सकती, लेकिन तूने हमेशा कहा कि सब मेरी सेवा करने को पैदा हुए हैं, मैं क्यों दूं इन्हें कुछ। तेरे जीवन में एक दास था, उसका नाम रघु था। वह तुझे बहुत विनती करता था, मालकिन मेरी बेटी बीमार है, थोड़ा सा सोना दे दो इलाज के लिए। पर तूने क्या किया बच्चे? तू हंसी और तूने कहा तेरी बेटी मरे या जिए मुझे क्या मेरा सोना तेरे जैसे कीड़ों के लिए नहीं है। उस दिन रघु की आंखों में आंसू थे। उसने कोई बद्दुआ नहीं दी, पर उसकी आत्मा से निकला आह, उसकी वेदना, उसका दर्द ब्रह्मांड में सुना और वो खड़ी घड़ी तय हो गई। तेरे अगले जन्म की मेरे प्यारे बच्चे, धन, घमंड और अन्याय की दीवारें कभी अस्थायी नहीं होती। कुछ वर्षों में ही तेरे पति का व्यापार गिर गया, लोगों ने धोखा दिया, धन डूब गया और एक दिन तेरे पति की मृत्यु हो गई। तू अकेली पड़ गई। जिस धन को तूने पकड़ रखा था वह तुझसे फिसलता चला गया। तेरे नौकर भाग गए, हवेली बिक गई और अंत में तू उसी